नमस्कार। एजुटेक पाठशाला की आज की क्लास में कक्षा 7 के विज्ञान विषय के लिए सत्र 2020-21 के लिए जो संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि क्या जो पोर्शन है वो रखा गया और क्या हटाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी पुस्तक साथ में लेकर बैठें और वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे बताते जाएं आप उस पर टिक मार्क करते जाएं ताकि आपको याद रहे कि भाई कौन सा जो पोर्शन है वो हटाया गया है और कौन सा हमें जो रखा गया है उसको पढ़ना है। सबसे पहले देखें अध्याय 1 पादपों में पोषण। तो ये अध्याय है जो हटाया गया। हालांकि ये हमने पहले अच्छी तरह से पढ़ लिया था, लेकिन अब ये हमारे इस कम से कम 2020-21 के सत्र के लिए कोर्स में नहीं है। और अध्याय 2 जो प्राणियों में पोषण है ये पूरी तरह से यथावत ही है, इसको यथावत रखा गया है। फिर जो अध्याय 3 है रेशों से वस्त्र तक, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर अध्याय 4 ऊष्मा में जो 2 बिंदु हैं, एक तो प्रयोगशाला तापमापी, इसको हटाया, और दूसरा जो बिंदु है वो है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, इसको हटाया गया है। तो आप टिक मार्क लगा दें। फिर अध्याय 5 अम्ल क्षारक और लवण, इसको यथावत रखा गया पूरे के पूरे चैप्टर को। फिर अध्याय 6 में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें से जो हटाया गया जो पोर्शन है वो है क्रिस्टलीकरण को हटाया गया। बाकी लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ये यथावत ही है। अध्याय 7 में जो है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, इसमें जो 3 चैप्टर जो टॉपिक्स है वो सारे यथावत ही हैं, कोई कुछ नहीं हटाया गया है। अध्याय जो 8 है उसमें पवन, तूफान और चक्रवात, इसमें से हटाया कुछ भी नहीं है, ये यथावत है पूरा का पूरा। और फिर अध्याय 9 मृदा को पूरी तरह से हटाया गया है, ये पूरा का पूरा अध्याय ही है वो हटा दिया गया है। अध्याय जो 10 है जीवों में श्वसन, ये पूरी तरह से यथावत रखा गया है, हटाया नहीं गया है। अध्याय 11वां जो है जंतुओं और पादपों में परिवहन, इसको भी यथावत रखा गया है और कुछ भी नहीं हटाया गया है। 12वां अध्याय पादप में जनन, इसमें भी सारे के सारे यथावत ही हैं। अध्याय 13वां गति और समय, तो इसको भी यथावत रखा गया है, सारे के सारे बिंदु। फिर अध्याय 14वां है जो विद्युत धारा और उसके प्रभाव को भी यथावत रखा गया है। इसी प्रकार अध्याय 15वां भी यथावत रखा गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है। अध्याय 16वां जल एक बहुमूल्य संसाधन, इसको पूरी तरह से हटाया गया है, सारा का सारा पोर्शन। तो इस प्रकार हमारा ये विज्ञान विषय से संबंधित सिलेबस को लेकर जो ये कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। साथ ही हमें इसी के अनुसार ही आगे तैयारी करनी है। जब भी परीक्षाएं होगी, अभी तो वर्क एट होम है वो हमें करना है और होमवर्क घर पे करते रहना है, और इसी के अनुसार ही आगे जो हमारी परीक्षाएं होगी तो उसी की तैयारी इसी के अनुसार हमें करनी है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।